हेलो एवरीवन। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? फाइनेंस का मतलब, कॉर्पोरेट फाइनेंस का मतलब। उसके बाद हमने देखा था कि फाइनेंसिंग डिसीजंस क्या होता है, एंड देन ऑल्सो ये भी देखा था हमने कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है। उसके अलावा हमने देखा था कि देर आर टू टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रक्चर जो होता है अपना, ओके, कैपिटल स्ट्रक्चर, वो है एक फिक्स एसेट और एक वर्क, फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। ठीक है, ये सारी चीजें हमने लास्ट लेक्चर में, लास्ट पार्ट में देखा था। ये पार्ट में हम लोग करने वाले इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। ओके, तो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। ओके, कॉर्पोरेट फाइनेंस एज यू ऑलरेडी नो कि वो क्या होता है। उसका मतलब कि एक बिजनेस में, एक ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग को पैसों की जरूरत पड़ती है, तो वो फाइनेंस हम लोग करते हैं। कहाँ से हमको लेना है फाइनेंसिंग डिसीजंस, कहाँ से, लोन से, शेयर मार्केट से, आई मीन शेयर इशू करके, या फिर किसी रिलेटिव से, जहां जहां से हम लोग को पैसे का जुगाड़ होता है, दैट इज फाइनेंसिंग डिसीजन। ओके, और उसको कहाँ इन्वेस्ट करना है, दैट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। एंड इफ यू रिमेंबर, रिटर्न शुड बी मोर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यस, तो हम लोग इंपॉर्टेंस करते हैं आज। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। ओके, फाइनेंस, कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में? कैसे हेल्प करता है वो मैं बताता हूँ एक बार। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। Okay, most of the important decisions of business enterprises determine on the basis of availability of funds. अगर फंड्स है तो ये डिसीजन लिया जा सकता है। सिमिलर, एकदम सिंपल एग्जांपल मैं देता हूँ। अगर आपके पास ज्यादा पैसे है एज अ पॉकेट मनी या एज अ सेविंग, तो आपका स्पेंडिंग का स्टाइल विल चेंज। अगर समझो आपके पास सिर्फ 100 रुपए है, तो आप वो हिसाब से खर्चा करोगे। अगर आपके पास 1000 रुपए है, तो आप वो हिसाब से खर्चा, तो डिसीजन मालूम है कहीं ना कहीं चेंज होगा। Okay, that's why corporate finance plays an important role in decision making of a business. Okay, chalo. It is very difficult for any function in the business to organize without money. बिना पैसों के कोई भी फंक्शन बराबर से रन नहीं कर पाएगा ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, सिंपल। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था? हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, याद रखना। सेकेंड पॉइंट, हेल्प्स इन रेजिंग फॉर अ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट, कोई भी नए प्रोजेक्ट में हम लोग आएंगे, न्यू वेंचर में हम लोग आएंगे, तो उसके लिए क्या करता है? रेज फंड। फंड को रेज करने के लिए ये डिसीजंस काम आते हैं। क्या? कॉर्पोरेट फाइनेंस। जैसे हमने कुछ नया बिजनेस स्टार्ट किया, ओके, तो वहां पे कितने पैसे की जरूरत है वो कहाँ से मालूम पड़ेगा हमको? कॉर्पोरेट फाइनेंस से, कि हमें कहाँ से लेना है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कितने का बिल्डिंग, कितने का हम लोग को फर्नीचर्स खरीदना है, कितने का लैपटॉप खरीदना है, कितना पैसा अवेलेबल है। ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड पॉइंट इज रेजिंग कैपिटल फॉर अ प्रोजेक्ट। थर्ड पॉइंट हम लोग देखते हैं, हेल्प्स इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। For any big organization, even for the small organization, it is very important to do R&D. R&D का मतलब होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हाँ, और उसके लिए क्या चाहिए? पैसे चाहिए, बिकॉज रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत टाइम तक चलते रहते हैं, तो उसके लिए पैसे देना पड़ता है, पैसे लगते हैं, सालों साल लग जाते हैं, तो पैसे के बिना रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं हो सकता। ओके, एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज एन इम्पॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ अ कंपनी, क्योंकि वहां से नई नई चीजों की खोज होती है। अंडरस्टूड? चलो, फर्दर वी कैन सी हेल्प्स इन स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस फर्म। ओके, पैसे है तो लाइफ सेट है, पैसे है तो लाइफ स्मूथ जाएगा। वैसे ही अगर ऑर्गेनाइजेशन में पैसे है तो ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शनिंग स्मूथली हो सकता है। अगर नहीं पैसे तो इश्यू है। लेट्स सी द पॉइंट। Smooth flow of corporate finance is needed so that salary of employees are paid on time, loans are cleared on time, raw material is purchased whenever required, sales promotion और existing product is carried out smoothly। तो सैलरी देने के लिए, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए, एडवर्टाइजमेंट करने के लिए क्या जरूरत है? पैसों की जरूरत है इसके लिए। ओके, तो फोर्थ इंपॉर्टेंस हमने देखा। ना हम देखते हैं फिफ्थ इंपॉर्टेंस। ओके, ब्रिंग्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एक्टिविटीज। व्हाट डू यू मीन बाय वेरियस एक्टिविटीज? ऑर्गेनाइजेशन में कितने सारे एक्टिविटीज होते हैं, फाइनेंशियल एक्टिविटी, सोशल एक्टिविटी, इकोनॉमिकल तो चलो साथ में आ जाते हो, अदर एक्टिविटीज आर ऑल्सो देयर,
इससे डिपार्टमेंट्स कितने सारे हैं, सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एचआर डिपार्टमेंट। तो ये सब में क्या लगते हैं, पैसों की जरूरत होती है, और पैसे रहेंगे तो कोऑर्डिनेशन विल बी प्रॉपर अमॉन्ग ईच एंड एवरी पर्सन। फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसा आपको बताया था पहले भी, ओके, कि प्रोडक्शन करने के लिए हमको क्या जरूरत पड़ता है, रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, ओके, और रॉ मटेरियल कौन खरीदेगा, परचेज डिपार्टमेंट खरीदेगा। तो परचेज डिपार्टमेंट इज लिंक्ड विद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ओके, जितना प्रोड्यूस होगा उतना ही तो बिक पाएगा, तो सेल्स ऑल्सो इज इंक्लूडेड इन दिस। तो सेल्स वाले बोलेंगे कि हमको ज्यादा प्रोडक्ट चाहिए, ज्यादा गुड्स चाहिए, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बोलेंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अकॉर्डिंगली उतना मैन्युफैक्चर करेगा, ओके, प्रोड्यूस करेगा, और उतना प्रोड्यूस करने के लिए अपने को रॉ मटेरियल भी उतना चाहिए, तो परचेज डिपार्टमेंट खरीदेगा। तो ये सारा लिंक्ड है, ओके, कोऑर्डिनेशन, अगर पैसे है तो कोऑर्डिनेशन विल बी प्रॉपर, ओके। देन इन द सिक्स्थ पॉइंट, प्रमोट एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। एक्सपांड करने का है, एक्सपांड, ओके, एक्सपांड करना मतलब बिजनेस का तरक्की लेके जाने का, एक्सपांशन। एंड व्हाट डू यू मीन बाय डाइवर्सिफिकेशन, टू स्टार्ट डिफरेंट सेगमेंट्स। जैसे आईटीसी का एग्जांपल दिया, उनका होटल सेगमेंट है, ठीक है, उनका टूरिज्म सेगमेंट अलग से है, ऐसे बहुत सारे उनके सेगमेंट्स हैं, ओके, अलग अलग टाइप के बिजनेस जो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। जैसे आप कुछ भी ले सकते हो, फॉर एग्जांपल आपका फास्ट फूड का बिजनेस है, आपका क्लोथिंग का बिजनेस है, आपका यू कैन से रेनकोट्स का बिजनेस है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग सेगमेंट्स हैं आपके, ओके। तो उसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। और ये सारे चीज के लिए क्या चाहिए, यू नीड मनी, यस, बिना पैसे का कुछ होने वाला नहीं है, हाँ, ओके, चलो। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज मैनेजिंग रिस्क, ओके। रिस्क मैनेज करने के लिए यू नीड, फॉर एग्जांपल सडन, फॉर एग्जांपल ये लॉकडाउन का एग्जांपल लेते हैं, अचानक से बंद हो गया, ओके, अब आपके एम्प्लॉयज लोग हैं, आप ऐसे तो नहीं बोल सकते कि नहीं आपको सैलरी नहीं मिलेगा, एटलीस्ट हाफ सैलरी या कुछ कट डाउन करके दोगे। आपका जो लॉस हो रहा है वो बेयर करने के लिए यू नीड फंड्स, पहले से ही आपको पैसे चाहिए, और ये कॉर्पोरेट फाइनेंस इसके लिए इम्पोर्टेंट है, ओके। तो मैनेज रिस्क, कभी अर्थक्वेक आ गया, कभी कुछ भी हो गया, कभी फ्लड आ गया, तो यू नो पैसे की जरूरत पड़ती रहती है, ओके। चलो, देन नेक्स्ट पॉइंट, रिप्लेस ओल्ड एसेट। अपना पुराना एसेट बेचने के लिए उसको रिप्लेस करके नया एसेट, मालूम है आउटडेटेड हो जाते हैं कोई कोई एसेट्स, पुराने रस्ट हो जाते हैं, प्रोडक्शन बराबर नहीं होता है, बहुत सर्विसिंग लगता है, ओके। तो उसके लिए हमको वो रिप्लेस करने के लिए वी नीड मनी, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, पेमेंट ऑफ टैक्सेस, फीस, ओके। पेमेंट ऑफ डिविडेंड किसको देना पड़ता है, डिविडेंड इज गिवन टू होम, शेयर होल्डर्स, यस, तो डिविडेंड शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, तो वो उनका पेमेंट करने के लिए इंटरेस्ट डिवेंचर्स या फिर लोन लिया है बैंक से, आप उनको देना रहता है, तो वो भी पैसे आपको चाहिए, ओके। और लास्ट वाला पॉइंट है टैक्सेस, फीस एंड टैक्सेस पे करने के लिए, प्रोफेशनल फीस हुआ, लॉयर का फीस हुआ, ओके। लॉयर का फीस क्यों आप बोलोगे, कोई भी बड़ा कंपनी का एक ऑलरेडी एक एजेंसी, एक लॉयर के, मालूम है एडवोकेट के साथ टाई अप रहता है कि हमारा जो भी केसेस आया फलाना डिम का, तो आप संभालोगे ये चीज़, ओके। तो लॉयर को भी फीस, टैक्सेस, गवर्नमेंट को जीएसटी, इनकम टैक्स, जीएसटी देना पड़ता है, देन यू नो एक्साइज, कस्टम एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अभी एक्साइज तो हट गया जीएसटी की वजह से, तो कस्टम ड्यूटी है अभी भी, तो कस्टम ड्यूटी देना पड़ता है, ओके। चलो, तो ये 10 पॉइंट्स था, व्हाट वाज दिस, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, अंडरस्टूड। फर्दर वी आर गोइंग टू सी, हमने फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल का हमने ऑलरेडी देख लिया है, यू नो अपर बॉडी लोअर बॉडी, याद है कुछ, अपर बॉडी फुल इन फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट, फिक्स एसेट खरीदने के लिए फिक्स कैपिटल लगता है, वर्किंग कैपिटल चलने के लिए, यू नो बिजनेस को रन करने के लिए वर्किंग कैपिटल लगता है, यस, हाँ। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके अंदर हम लोग दो आंसर अभी देखेंगे। फर्स्ट, फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल, एंड अदर वन फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। मतलब क्या होता है अफेक्ट करना, उसका डिसीजन, उस चेंजेस कैसे क्यों होता है, ऐसे बहुत सारी फैक्टर्स है जिसके वजह से फिक्स कैपिटल चेंज होता है, कम होता है, ज्यादा होता है, वो हमको देखना है कि ऐसे क्या फैक्टर्स है, ओके। फॉर एग्जाम्पल आप किससे अफेक्ट होते हो, राइट, अगर आपको समझो, सिंपल एक एग्जांपल में मैं आपको बोलूं कि बाय हुम यू आर अफेक्टेड, किसके एक्शन से आप अफेक्ट हो सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर डैड पेरेंट्स ने डांट दिया आपको, तो ऐसा हो सकता है कि आपको आप सैड हो जाओगे, तो आप अफेक्ट हो गए, ओके, उनकी वजह से। या फिर कॉलेज में गए, ठीक है, टीचर ने सबके सामने आपको डांट दिया, तो आपको अफेक्ट हुआ, राइट।
तो दैट आर द फैक्टर्स। तो ऐसे बोल सकते हैं एक स्टूडेंट किस चीज़ों की वजह से अफेक्ट होता है। तो हो सकता है टीचर्स, ठीक है, हो सकता है फ्रेंड्स ने कुछ बोल दिया, कोच ने कुछ बोल दिया, एनीथिंग, ओके, अफेक्ट जिससे होता है। वैसे ही फिक्स कैपिटल किस किस चीज़ों की वजह से अफेक्ट होता है वो हम देखने वाले हैं। ओके, तो क्वेश्चन अच्छे से समझ लिए, अब आंसर्स की तरफ जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज नेचर ऑफ बिजनेस। ओके, फर्स्ट पॉइंट इज नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस में क्या दिया है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड पब्लिक यूटिलिटीज हैव टू इन्वेस्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स टू एक्वायर फिक्स्ड एसेट। तो आपको बिजनेस में कितना पैसे लगाना है, फिक्स कैप, अभी स्टार्टिंग में तो आपका फिक्स कैपिटल ही लगने वाला है। ओके, किस पे डिपेंड है? वो डिपेंड है आपके बिजनेस के नेचर पे। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू स्टार्ट वन शॉप, एक सिंगल शॉप के लिए आपको चाहिए तो यू विल नीड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ सपोज 30 लाख, 20, 30 लाख, 40 लाख, ओके, जो भी है। ओके, इफ यू वांट टू स्टार्ट एन रेस्टोरेंट, 5-6 शॉप का रेस्टोरेंट, तो मे बी इट विल गो टिल करोड़, ओके, करोड़ तक जा सकता है। व्हाट इफ यू वांट टू स्टार्ट एक, समझो, बार्बर का शॉप, ओके, बार्बर का शॉप छोटा सा कहीं पे भी, तो उसके लिए कम इन्वेस्टमेंट लगेगा। तो दीज आर द नेचर्स। इसका नेचर देखो, नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको फिक्स कैपिटल कितना लगेगा। तो अगर कुछ ऐसा नेचर है, फॉर एग्जांपल यू वांट टू स्टार्ट अ पेट्रोल पंप, तो उसके लिए तो बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं, राइट? गवर्नमेंट को भी देना पड़ेगा, उनका टैक्सेस, उनका चार्जेस जो रहता है, लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि फिक्स कैपिटल आपको बिजनेस में कितना लाना है। ओके, सेकेंड पॉइंट, साइज ऑफ बिजनेस। आप कितना बड़ा वो अपना बिजनेस चालू करना चाहते हो, उसके हिसाब से भी पैसे लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप ब्रांचेस खोलना चाहते हो ऑल ओवर इंडिया, तो आपको बहुत सारे पैसे लगेंगे, राइट? बट अगर आप एक ब्रांच, सिर्फ एक ही हेड ऑफिस, वही ब्रांच एक जगह चालू करना है, तो आपको कम पैसे लगेंगे। तो साइज कितना बड़ा है, ओके, तो उस पर भी डिपेंडेंट करता है, डिपेंडेंट उस पर भी होता है। सिंपल है। तो सबसे पहले नेचर बिजनेस पे, सेकंड साइज, ये अफेक्ट करता है। थर्ड, स्कोप ऑफ बिजनेस। स्कोप ऑफ बिजनेस क्या है? लेट्स सी, there are business firms which are formed to carry on production or distribution on a large scale. Such business would require more amount of capital. तो स्कोप में क्या है? फॉर एग्जाम्पल, हमारे स्कोप में हम बोल सकते हैं, ठीक है, हम अगर एक बिजनेस चालू करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, बॉटल मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस स्टार्ट करें, तो हम सिर्फ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं बस। तो हमारे बिजनेस का स्कोप क्या है? सिर्फ मैन्युफैक्चर करना। स्कोप एक्सटेंड करना है तो क्या कर सकते हैं? उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। हाँ, हम मैन्युफैक्चर करते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूशन में भी है, ओके, फिर हम रिटेल में भी है। तो ये स्कोप है, इसको बोलते हैं स्कोप। तो अगर आपका मालूम है ज्यादा करके रहेगा स्कोप, तो आपको ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, आप मैन्युफैक्चरर भी है और आपका आउटलेट्स भी है, मालूम है आउटलेट्स होते हैं शोरूम्स के, तो वो भी है। तो आपको उसके लिए अलग से इन्वेस्टमेंट चाहिए, इसके लिए अलग से इन्वेस्टमेंट चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो फिक्स कैपिटल सबके लिए अलग लगेगा। तो फर्स्ट इज नेचर, second is second is what? Yes, second is size and third is scope of business. अब हम फोर्थ पे जाते हैं, एक्सटेंट ऑफ लीज और रेंट। अब लीज और रेंट क्या होता है? रेंट तो आपको पता ही है, जो मंथली रेंट देना पड़ता है। लीज इज फॉर लॉन्ग टर्म, लंबे समय के लिए जो हम लोग लेते हैं, समझो 5 साल, 10 साल, 15, 20 साल हो सकता है। लीज ऐसी लीज पे लेना पड़ता है, ओके, कुछ लैंड हुआ या फिर कोई बिल्डिंग हो गया, लीज पे ले लेते हैं। तो उसका कॉस्ट वो कितना एक्सटेंड तक है, क्या कितने टाइम तक है, उसके हिसाब से भी हमको फिक्स कैपिटल लगता है। तो वो भी अफेक्ट करता है। देन द फिफ्थ पॉइंट इज अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्टर्स। ओके, मैं समझाता हूँ। अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्टर्स, फॉर एग्जाम्पल, आपको एक प्रोजेक्ट दिया है बनाने के लिए, ठीक है, कॉलेज में एक प्रोजेक्ट दिया बनाने के लिए, आपने रिसर्च किया गूगल पे, एवरीथिंग यू डिड। अब आप क्या करोगे? उसका प्रिंट आउट लोगे। आप खुद तो नहीं अभी लिखोगे, लिखने का भी रहता है, बट नाउ थिंग्स आर चेंजिंग, तो प्रिंट आउट लेके हम मालूम है अटैच करके इन प्रोफेशनल लेवल हमने डायरेक्टली प्रिंट आउट लेके वे पुट, ओके। तो ऐसा भी एक एग्जाम्पल है। तो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आप सब कुछ तो खुद नहीं कर रहे हो ना, आप क्या करो, कुछ अपनी काम दूसरों को भी दे रहे हो, बट उसका बेनिफिट आपको भी मिल रहा है, ओके। वैसे ही जब बड़ा प्रोजेक्ट आता है ना कभी, तो सारे काम एक बिजनेस नहीं करता, वो कुछ चीजें
आउटसोर्स करता है। आउटसोर्स मतलब छोटी छोटी चीजें दूसरों को दे देता है। फॉर एग्जाम्पल पतंजलि, पतंजलि का सारा प्रोडक्ट पतंजलि नहीं बनाता। पतंजलि कुछ प्रोडक्ट्स स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाले रहते हैं ना, उनको देते हैं, और उन वो बना के इनको देंगे पतंजलि को, और पतंजलि अपना क्या करते हैं, लेबलिंग ब्रांड अपना डालते हैं। हाँ मतलब दैट इज बिजनेस। ओके, तो आउटसोर्स करना रहता है कुछ कुछ चीजें, जैसे इन सीए फर्म, इन कंपनीज ऑल्सो। ठीक है, सारा काम सीए फर्म को नहीं देते, कोई कोई कंसल्टेंट को भी दे देते छोटे मोटे काम जो रहते हैं। ओके, उसको आउटसोर्स, आउटसोर्स को बोलते हैं सब कॉन्ट्रैक्ट देना। ओके, तो उसको उसके लिए भी अरेंजमेंट करने के लिए पैसे लगते हैं। देन 6 पॉइंट, एक्विजिशन ऑफ ओल्ड एसेट। ओके, if old equipment and plants are available at a low price, then it would reduce the need for investment in fixed assets. For example, आप एक सलून चालू करना चाहते हो, पार्लर चालू करना चाहते हो, ब्यूटी पार्लर सलून। ओके, तो जो चेयर्स रहता है उसका मालूम है बहुत महंगा रहता है ना, मशीन चेयर। तो ऑलरेडी अगर सेकंड हैंड में इट इज अवेलेबल, चीप प्राइस पे अवेलेबल है, दैट इज गुड। तो आपका क्या फिक्स कैपिटल बचेगा, राइट। तो अगर ओल्ड एसेट मिल रहा है आपको तो वो भी अफेक्ट कर रहा है आपके फिक्स कैपिटल पे। सपोज वो चेयर आपको 1.5 लाख का मिलता है न्यू, एंड यू आर गेटिंग इन सेकेंड हैंड फॉर 70,000, तो आपका 80,000 फिक्स्ड कैपिटल बच रहा है। अफेक्ट हुआ फिक्स कैपिटल उसके वजह से, यस। तो ये एक्विजिशन ऑफ ओल्ड एसेट। देन वी हैव 7 पॉइंट में एक्विजिशन ऑफ एसेट ऑन कंसेशनल रेट। सस्ते भाव में एसेट मिल रहेगा तो उसकी वजह से भी आपका मालूम है सेविंग हो। फॉर एग्जांपल स्टार्टअप्स के लिए बहुत सारे स्कीम्स आए हैं, तो उनको बहुत सारे डिस्काउंट्स मिलते हैं, गवर्नमेंट सपोर्ट मिल रहा है, तो ये क्या हो रहा है, फिक्स कैपिटल में थोड़े कम हो जाते हैं उनके फिक्स कैपिटल, और उसके वजह से अफेक्ट हो रहा है। देन वी हैव इंटरनेशनल कंडीशंस। Yes, let's see. This factor is very significant, particularly in large organization carrying business on international level. For example, company expecting war may decide to invest large fund to expand fixed asset before there is shortage of material. Okay. तो इंटरनेशनल कंडीशंस का मतलब क्या हो गया, बाहर की कंडीशन, फॉरेन कंडीशन के हिसाब से हम लोग अपने बिजनेस का डिसीजन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, हमको अगर ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड वॉर होने वाला है, वर्ल्ड वॉर तो नहीं, चलो कोई वॉर होने वाला है दो कंट्री के बीच में, और उसमें से एक कंट्री से हमारा बिजनेस रिलेशन बहुत है, हम बहुत सारे गुड्स मंगाते हैं उनसे, इंपोर्ट करते हैं। ओके, अब हमको ऐसा लग रहा है कि वॉर में जाएगा वो, तो वो टाइम पे तो सब कुछ बंद हो जाएगा, वो लोग एक्सपोर्ट कुछ करेंगे नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले से ही अपने लिए सफिशिएंट गुड्स मंगा इंपोर्ट करवा ले रहा हूँ, मंगा ले रहा हूँ और अपने पास रखता हूँ। ओके, अब उससे क्या होगा कि मेरा बिजनेस अफेक्ट नहीं होगा। तो दिस वाज द इंटरनेशनल कंडीशन की वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, अपना सेफ साइड, अपना कैपिटल मेरा जा रहा है, अफेक्ट हो गया कैपिटल उसकी वजह से। ओके, then we have 9th point, trend in economy. Very simple, trending economy. ओके, ट्रेंडिंग इकोनॉमी का मतलब क्या हो रहा है कि इकोनॉमी क्या बताना चाहता है, हिस्ट्री के हिसाब से, उसके पास्ट के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से वो कुछ डायरेक्शन दे रहा है, और उसके बेसिस पे वी हैव टू इन्वेस्ट आवर फिक्स कैपिटल। ओके, चलो तो 9 पॉइंट इज ओके, इतना हम लोग करेंगे एंड वी विल बाय हार्ट दिस पॉइंट। सो ये भी हो गया, फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल। ओके, इजी था, गुड। Now further we are going to see factors affecting working capital. Working capital, lower body, yes, उसको क्या क्या affect करता है, let's see that. First, बहुत सारे पॉइंट्स है जो सेम है, बिकॉज अगर तुम्हारा नेचर ऑफ बिजनेस में ज्यादा पैसा लग रहा है तो वर्किंग कैपिटल में भी ज्यादा लगेगा। साइज अगर ज्यादा है बिजनेस का तो इसमें वर्किंग कैपिटल फिर इसमें भी ज्यादा लगेगा, तो फिक्स कैपिटल भी ज्यादा लगेगा, वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा लगेगा। तो वो हिसाब से बहुत सारे पॉइंट्स हम सेम देखेंगे यहाँ पे। नेचर ऑफ बिजनेस, सबसे पहला पॉइंट क्या अफेक्ट कर रहा है वर्किंग कैपिटल को, नेचर, सिमिलरली एज फिक्स कैपिटल। सेकेंड पॉइंट इज साइज ऑफ बिजनेस, सेम पॉइंट है, इसमें भी साइज ऑफ बिजनेस ही है। ओके, इजी टू अंडरस्टैंड। वॉल्यूम ऑफ सेल इज वन इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट जो वर्किंग कैपिटल में ही है। ओके, लेट मी एक्सप्लेन। वॉल्यूम ऑफ सेल्स का मतलब हो गया है कि क्वांटिटी ऑफ सेल, अगर वो ज्यादा है तो सेल इज ऑलवेज डन ऑन कैश एज वेल एज ऑन क्रेडिट। अगर कैश में कर रहा है तो ओके, अपने पास तो पैसे आ जाएंगे तुरंत,
बट क्रेडिट पे कर रहा है। क्रेडिट पीरियड मतलब क्या है? उधारी का समय। अगर आप समझो 1 महीने का उधारी का टाइम दे रहे हो, समझो आप लोग मुझसे कुछ खरीदने आए, ओके, और आपने अच्छे क्वांटिटी में खरीदा मुझसे। नाउ आप बोलोगे अरे 50% अभी ले लो, 50% 1 महीने बाद देना लेना, ओके। तो अभी क्या होगा, मेरा 50% पैसे 1 महीने के लिए ब्लॉक हो गया, ओके। अब मुझे अपने सप्लायर्स को पैसे देना है तो मैं क्या करूंगा, अपने जेब से निकाल के देना पड़ेगा। तो वर्किंग कैपिटल इफेक्ट हो गया ना, सेल ज्यादा होगा, पैसे ज्यादा रुकेंगे क्रेडिट में, तो मुझे अपने जेब से ज्यादा लाके डालना पड़ेगा बिजनेस में, ओके। देन वी हैव प्रोडक्शन साइकिल। प्रोडक्शन साइकिल मतलब आपको कोई गुड्स प्रोड्यूस करने में कितना टाइम लगता है, दैट इज योर प्रोडक्शन साइकिल, ओके। लेट्स सी, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स इज कॉल्ड प्रोडक्शन साइकिल। वापस सुनो, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स, वो जो प्रोसेस है उसको बोलते प्रोडक्शन साइकिल। यस, इफ द पीरियड ऑफ प्रोडक्शन साइकिल इज लॉन्गर देन फर्म नीड्स मोर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। अगर कुछ चीज बनाने में बहुत टाइम लगता है तो फिर वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए, कुछ चीज बनाने में कम टाइम लगता है तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए, ओके। Then we have business cycle. Business cycle is also one thing. Let's see. When there is a boom in the economy, sales will increase. This will lead to increase in investment in stock. This requires additional working capital. Yes. Okay. जब इकोनॉमी में बूम होता है ना, बूम मतलब क्या है, रेज, इकोनॉमी रेज हो रहा है और कोई चीज एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए बहुत सारे बहुत डिमांड आ रहे हैं, तो वो टाइम पे हमको क्या चाहिए, स्टॉक ज्यादा रखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अभी मालूम है कॉलेजेस स्टार्ट होंगे तो स्टेशनरी ज्यादा लगेंगे, टेक्स्ट बुक्स का प्रिंटिंग पब्लिकेशन बहुत ज्यादा, तो मालूम है कि डिमांड ज्यादा रहेगा ये टाइम पे, ओके। तो प्रोडक्शन पहले से ला करके रखना पड़ेगा, स्टॉक पहले से ला के रखना पड़ेगा, राइट। उसके लिए पैसे लगते हैं, दैट इज वर्किंग कैपिटल, ओके। क्यों क्यों वर्किंग कैपिटल है? क्योंकि वो बार बार होने वाला है। प्रोडक्शन प्रोसेस ऐसा तो है नहीं ना कि बिजनेस स्टार्ट किया एक ही बार कर दो प्रोडक्शन, बस छोड़ दो, नहीं। तो आपको आइडेंटिफाई कैसे होता है कि फिक्स कैपिटल क्या है, वर्किंग कैपिटल क्या है? फिक्स कैपिटल एक ही बार होता है, सालों साल में कभी एक बार होता है। वर्किंग कैपिटल बार बार रिक्वायरमेंट जो जो चीज में लगता है, दैट इज वर्किंग कैपिटल, ओके। और कैपिटल आप लोगों को पता है कि अपने जेब से पैसा जो बिजनेस में डालते हैं, दैट इज कैपिटल, ओके। चलो, देन वी हैव टर्म्स ऑफ परचेज एंड सेल। मैंने ऑलरेडी बता दिया है टर्म्स। फॉर एग्जांपल क्रेडिट पीरियड, कि मैं अपने कस्टमर को 1 मंथ का टाइम दे रहा हूँ, बट मैं जिससे माल खरीद के लेके आता हूँ, रॉ मटेरियल खरीद के लेके आता हूँ, मुझे वो कैश देना पड़ता है, मुझे वो क्रेडिट पीरियड नहीं देता है। तो इससे क्या होगा कि मेरा 1 मंथ का तो ब्लॉक हो गया पैसा आपके पास, आप खरीद के ले गए मुझसे उधारी में, बट मुझे तो कैश देना है उसको, और मैं तो आपको मना नहीं कर सकता बिकॉज बिजनेस में कंपटीशन इतना है, मैं क्रेडिट नहीं दूंगा तो मेरा सेल नहीं होगा, तो मैं उसको कैश अपने जेब से निकाल के दूंगा, तो पैसे ज्यादा चाहिए, तो वर्किंग कैपिटल इफेक्ट हो रहा है, ओके। ओके, ग्रोथ एंड एक्सपांशन, सेम पॉइंट। फिक्स कैपिटल में भी यही था, ग्रोथ एंड एक्सपांशन, और इसमें भी ग्रोथ एंड एक्सपांशन है, ओके। मैनेजमेंट एबिलिटी, यस, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। मैनेजमेंट एबिलिटी की वजह से वर्किंग कैपिटल मालूम है कम, ऐसा हो सकता है कि हम लोग बचा सकते हैं, इफेक्ट होता है। कैसे? अगर प्रॉपर मैनेजमेंट है तो देयर विल बी लेस वेस्टेज, वेस्टेज लेस होगा, टाइम पे स्टॉक आएगा, तो प्रोडक्शन में डिले नहीं होगा, सेल्स प्रॉपर रहेगा हमारा, ओके। तो मैनेजमेंट अच्छा रहेगा तो हमारा वर्किंग कैपिटल भी बच सकता है। And the last point is external factors. What is external factor? Which is not internal factor, right? Okay. External factor में let's see. If financial instrument and banks provide funds to the firm as and when required, the need for working capital is reduced. Okay. अगर बैंक हमको पैसे दे रहा है, हमको जब भी लोन का जरूरत पड़ता है, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए सीसी होता है, कैश क्रेडिट या बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट पीरियड के लिए वो रहता है। अगर बैंक हमको दे रहा है वो पैसे, तो फिर हमको अपने जेब से लगाने की जरूरत नहीं है, तो इफेक्ट हो गया उसकी वजह से। अगर समझो बैंक नहीं देगा तो एक्सटर्नल फैक्टर, बैंक इज एक्सटर्नल फैक्टर, अपने हाथ में तो है नहीं बैंक, वो बैंक अपने हिसाब से देने वाला है। तो अगर बैंक नहीं देगा पैसा तो हमको अपने जेब से लगाना
पड़ेगा। सिंपल 10 पॉइंट्स। ओके, समझ में आया? ओके, फॉर एनी क्वेरी यू कैन फ्रीली कॉन्टेक्ट मी। ओके, थैंक यू।